एक ही छत के नीचे 5 लोग, 5 स्क्रीन्स, हंसी की जगह टिंग टिंग, कहानियों की जगह स्क्रोल स्क्रोल। क्या एक लाइट कट इन्हें फिर से एक साथ बैठा देगा? अरे वाह, एक हॉल में 5 लोग बैठे हैं, पर सबकी शादी मोबाइल से हो गई है। पापा, मैं अभी ऑफिस का मेल भेज रहा हूँ। राजेश जी, ये मीम देखिए, बिल्कुल आप जैसे पति का फोटो है। मीना, तुम्हें जोक्स फॉरवर्ड करना ही काम है क्या? यस, किल हो गया। मम्मी डिस्टर्ब मत करो यार। डोरेमोन का न्यू एपिसोड चल रहा है। पहले घर में हंसने की आवाजें होती थी, अब सिर्फ नोटिफिकेशन की टिंग टिंग सुनाई देती है। मीना, बॉस ने डांटा जरूर, पर इन पकौड़ों की खुशबू ने सब गुस्सा उड़ा दिया। बस स्ट्रेस ही गया है या डाइट प्लान भी गया? एक बार में 10 पकोड़े खाते हो। डाइट की टेंशन मुझे सिर्फ तुम्हारी शादी के दिन हुई थी। पापा, मैं जीत रहा हूँ। नहीं, अभी मैं क्वीन लेकर तुझे हरा दूंगी। चैंपियन तो मैं बनूंगा। चैंपियन सिर्फ पकोड़े खाने में। समय बदल गया, कहानियां खो गई, रिश्तों की गर्माहट भी। ओह नो, मेरा गेम खत्म हो गया। मेरा कार्टून रुक गया। अरे, फॉरवर्ड भेजना था। क्लाइंट का मेल अधूरा रह गया। लो, भगवान ने मौका दिया है, अब थोड़ा एक दूसरे से बात तो कर लो। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। हम सब एक ही छत के नीचे होके भी कितना दूर हो गए। हाँ, मुझे याद है, हम आपकी कहानियों पर हंसते हंसते सो जाते थे। सॉरी दादाजी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप अकेला फील करते हैं। दादाजी, अब मैं रोज आपके पास बैठूंगी। मेरे बच्चों, मुझे गैजेट्स नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। चलो बच्चों, एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी था। उसने नई साइकिल ली और सबको दिखाने निकल गया। देखो देखो मेरी साइकिल। सब ताली बजाने लगे, लेकिन ब्रेक लगाना भोला को आता ही नहीं था। सीधा तालाब में घुस गया। साइकिल डूब गई और भोला चिल्ला रहा था, अरे मेरी साइकिल तैरना सीख गई है। दादाजी, भोला आपके दोस्त थे क्या? नहीं बेटा, भोला तो मैं ही था। तुम्हें याद है, जब बिजली जाती थी तो हम सब छत पर चले जाते थे, तारे गिनते थे और मैं तुम्हें रामायण की कहानियां सुनाता था। हाँ पिताजी, बिना कहानियों के तो रात अधूरी लगती थी। और आज बिजली रहते हुए भी अंधेरा लगता है, क्योंकि हम एक साथ होके भी अलग हो गए हैं। तुम्हें पता है, जब तुम दोनों छोटे थे, बिजली चली जाती थी तो मैं मोमबत्ती जलाती थी और तुम्हें ड्राइंग करने देती थी। ड्राइंग? मैं क्या बनाता था? बेटा, तुम सिर्फ रॉकेट बनाते थे। हर पेज पे एक रॉकेट, और पूजा हर बार तारे बनाती थी।
और फिर मैं रो देती थी क्योंकि अमन मेरा तारा तोड़ देता था। हाँ, और मीना तुम दोनों को शांत करने के लिए अपनी लोरियां गाती थी। वो लोरी अभी भी याद है मुझे। पूरे मोहल्ले के बच्चे सुनने आ जाते थे। और अमन, तुझे याद है जब तू 5 साल का था, मैं तुझे साइकिल चलाना सिखा रहा था? हाँ पापा, पर आप मुझे छोड़ के पीछे से हाथ हटा लेते थे और मैं सीधा गिर जाता था। हाँ, पर एक दिन बिना गिरे साइकिल चलाई थी। उस दिन मैं इतना खुश हुआ था कि आइसक्रीम खिलाने ले गया था। और मुझे आइसक्रीम नहीं मिली थी। अरे, तुझे तो रोज चॉकलेट मिलती थी। देखा, जिंदगी की असली नोटिफिकेशन तो ये पल ही होते हैं। ना कोई टिंग टिंग, ना बीप बीप, सिर्फ मुस्कान। और पूजा, तुम्हें याद है एक बार हम सभी ने रंगोली बनाई थी दिवाली पे? हाँ, मैंने रंगोली खराब कर दी थी, सब रंग उड़ा दिए थे। और फिर मैंने उस रंगोली को फूल बना दिया। सबको लगा डिजाइन ही ऐसा है। वो रंगोली तो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जानी चाहिए थी। हाँ? सबसे जल्दी खराब हुई रंगोली। एक बार हम सब गांव में मेला देखने गए थे। तुम्हें याद है राजेश? तुम छोटे थे और झूले पर बैठते ही चिल्लाने लगे थे, पापा झूला रुकवाओ, झूला रुकवाओ। अरे पापा, आपको ये याद है? और शादी के बाद तो स्कूटर चलाने को भी डरते थे। दादाजी, अब भी साइकिल चलाते हो या सीधा पॉन्ड में ही घूमते हो? और राजेश जी तो स्कूटर के साथ ही गिर जाते हैं। मीना, इतना सच नहीं बोलना था। गैजेट्स इंसान के लिए बने हैं, इंसान गैजेट्स के लिए नहीं। बिजली जाने से अंधेरा सिर्फ घर में होता है, लेकिन अगर हम अपनों से दूर हो जाएं, तो अंधेरा दिलों में हो जाता है।